स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम शैन नियान को देखते हैं जो एक आदमी से बच के भाग रही होती है और अचानक से एक लड़की जाओ जिन से टकरा जाती है। जिन उस आदमी को मारता है पर देखता है कि नियान बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है क्योंकि उस आदमी ने उसको ड्रग्स दे दिया होता है। अब हम 2 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जब नियान अपने 2 क्लासमेट्स को बात करते हुए सुनती है कि जाओ फैमिली के यंग मास्टर अब्रॉड से वापस आ गए हैं और उन्होंने उनके स्कूल के आर्ट डिपार्टमेंट के लिए बिल्डिंग डोनेट किया है। और पता चलता है कि नियान प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए बहुत ही टेंशन में थी। इधर उसके क्लासमेट जिन की तारीफ कर रही होती हैं कि जिन इतने हैंडसम है और ऊपर से जाओ फैमिली के इकलौते वारिस, और सारी लड़कियां सपने देखा करती थी कि वे जिन के बच्चे की मां बन सके। अब नियान को देखकर उसके क्लासमेट कहने लगती हैं कि वह तो जाओ फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर है और मास्टर जिन की एडॉप्टेड सिस्टर, तो उसको तो मास्टर जिन के साथ एक ही छत के नीचे रहने का मौका मिल रहा होगा, इसलिए पूछती हैं कि उसका मास्टर जिन के साथ कुछ तो स्टोरी होगा। पर जब भी नियान के क्लासमेट नियान को नीचा दिखाने लगती है कि कैसी स्टोरी, अगर नियान मास्टर जिन के क्लोज होती तो मास्टर जिन आर्ट डिपार्टमेंट को बिल्डिंग डोनेट ना करके फाइनेंस डिपार्टमेंट को डोनेट करते, क्योंकि नियान फाइनेंस डिपार्टमेंट की है। और वैसे भी कहाँ मास्टर जिन और कहाँ नियान, इन दोनों की स्टोरी कैसे हो सकती है। नियान मन ही मन में सोचती है कि मैं भी यही सोचती थी कि ब्रदर जिन के साथ मेरी कोई स्टोरी कैसे हो सकती है, लेकिन 2 हफ्ते पहले सब कुछ बदल गया और पता चलता है कि 2 हफ्ते पहले नियान अपने दोस्तों के साथ क्लब आई हुई थी और उसकी दोस्त बताती है कि आज मास्टर जिन अब्रॉड से वापस आ गए हैं, पर नियान को कोई आइडिया ही नहीं था। उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हारा फोकस तो हमेशा से तुम्हारे फियांसे जाओ चैन पे रहता है, इसलिए तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारा भाई अब्रॉड से वापस आ चुका है। अब अचानक से नियान स्लिप होने वाली होती है, पर जब भी जिन आकर उसको संभालता है, नियान उसे ब्रदर कह के बुलाती है तो जिन उसको पहचान नहीं रहा था और नियान बताती है कि वे उनके अडॉप्टेड सिस्टर है। जिन का दोस्त हान बोलने लगता है कि नियान तुम्हारी अडॉप्टेड सिस्टर है और तुम एक दूसरे को जानते भी नहीं हो। अब जिन के जाने के बाद उसके दोस्त पूछने लगती है कि तुम दोनों भाई बहन हो और फिर भी एक दूसरे से इतने अनजान हो। अब हम 10 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जब नियान को जाओ फैमिली ने अडॉप्ट किया था और मेड उसके साथ मिसबिहेव करती है और बोलती है कि जाओ हाउस है, इसलिए इसको शू उतारने को बोलती है। और जब जिन को पता चलता है कि वह उसकी अडॉप्टेड सिस्टर है तो वह उसको नजरअंदाज करके चला जाता है। पर जिन का दोस्त जाओ चैन उसके लिए स्लीपर्स लेकर आता है और प्यार से उसको जाओ फैमिली में वेलकम करता है। बैक टू द प्रेजेंट, नियान अपनी दोस्त से बताती है कि ब्रदर जिन जाओ फैमिली के यंग मास्टर हैं और मैं बस जाओ फैमिली के अडॉप्टेड डॉटर, इसलिए हमारे बीच में कभी इतनी बातचीत नहीं हुई। उसकी दोस्त बोलती है कि तुमने सही कहा, वे एक प्रिंस है और हम जैसे उनके पास जाने का सपना देख भी कैसे सकते हैं। अब नियान और उसकी फ्रेंड्स पार्टी कर रही होती हैं और जब भी जिन अपने दोस्तों के पास आता है और नियान को ही देखने में लगा था, जिन का दोस्त पूछता है कि उसे कैसी लड़की पसंद है और जिन नियान की तरफ देखने लगता है तो उसका एक दोस्त बोलता है कि तुम्हारी अडॉप्टेड सिस्टर स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है और ऊपर से स्टडी में भी बहुत अच्छी है और उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है। इसलिए जिन बोलता है कि शायद तुम्हें मेरी सिस्टर को ज्यादा ही पसंद है, लगता है कि तुम मेरा ब्रदर इन लॉ बनना चाहते हो। और ये सुनकर जिन के दोस्त हान को बहुत ही अजीब लगता है और बोलता है कि जाओ चैन ऑलरेडी तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है तो, और कहने लगता है कि चैन जैसे जैसे बड़ा हो रहा है लड़कियों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व रहने लगा है और आजकल वे नियान के क्लासमेट याओ के साथ कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। पर जिन तो उसकी बातों पे ध्यान ना देकर नियान को ही देख रहा होता है। अब जल्दी नियान वॉशरूम जाती है और उसको देखकर जिन भी जाने लगता है, पर उसका दोस्त पूछता है कि तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है और जिन जल्दी से वहाँ से जाने के लिए बोल देता है कि उसको याओ पसंद है। और उसका दोस्त हाँ सोचने लगता है कि नियान इतनी ब्यूटीफुल है और फिर भी उसने याओ का नाम लिया। अब नियान वॉशरूम से बाहर आती है तो एक आदमी उसको परेशान करने लगता है और नियान भाग कर जा रही होती है, उसकी टक्कर जिन से होती है और जिन उस आदमी को मारता है, पर देखता है कि उस आदमी ने नियान को ड्रग्स दे दिया है तो उस आदमी को पनिश करने का ऑर्डर देता है। अब जिन नियान को एक रूम में लेकर आता है और नियान उसको जाने से मना करती है। जिन बोलता है कि एक बार देख लो कि मैं कौन हूँ और नियान को रियलाइज होता है कि वह जिन है तो वह अलग हट जाती है। जिन उससे उसके फियांसे चैन को कॉल करके बुलाने को बोलता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके और नियान चैन को कॉल करती है तो उसकी कॉल याओ उठाती है जिसके साथ आजकल चैन दिख रहा था। याओ जानबूझकर बोलती है कि माफ करना, चैन शावर ले रहा है इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाएगा। नियान को बहुत ही बुरा लगता है कि चैन याओ के साथ है। जिन बोलता है कि शायद तुम्हारे फियांसे को तुम्हारी जरूरत नहीं है। नियान जिन को हेल्प करने को बोलती है और उसे किस करने लगती है तो जिन कहता है कि मतलब तुम्हारा फियांसे नहीं आया तो तुम मुझे अप्रोच कर रही हो। पर नियान तो बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो रही होती है और बोलती है क्यों आप मेरे साथ ये सब करना नहीं चाहते हैं, और उसे किस करने लगती है। जिन बोलता है कि याद रखना तुमने मुझे इंस्टिगेट किया है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब हम उसी स्कूल टाइम का सीन देखते हैं और अब नियान परेशान थी कि वह जिन से प्रेग्नेंट हो गई है और ऊपर से उसके क्लासमेट सुनाने लगती है कि तुम बस जाओ फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर हो, इसलिए गलती से भी मास्टर जिन से शादी करने का सपना मत देखना। नियान उसको सुना देती है कि मुझे अपना स्टेटस पता है, तुम अपने पे ध्यान दो। अब जल्दी मिसेस जाओ कॉल करके उसको घर आने को बोलती हैं और नियान देखती है कि जिन भी आया हुआ है।
मिसेस जाओ बोलते हैं कि तुम अभी तक अपनी सिस्टर से नहीं मिले, और जिन बताता है कि 2 हफ्ते पहले वह मिल चुका है। मिसेस जाओ चाहती थी कि अब जिन शादी कर ले, इसलिए उसे कुछ लड़कियों की फोटोज दिखाती हैं। जिन तो शादी में इंटरेस्टेड नहीं था, पर अपनी मदर के जोर डालने पे बोलता है कि उसको सुंदर लड़कियां पसंद है। पर उसकी मदर बोलती है कि लड़की का संस्कारी होना भी बहुत जरूरी है, और नियान से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सिस्टर इन लॉ कैसी होनी चाहिए। नियान बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर इन लॉ सुंदर और संस्कारी दोनों हो। और ये सुनकर मिसेस जाओ बोलती है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही मीठी है, इसलिए ऐसे मीठी मीठी बातें करती हो। जिन बोलता है कि आपने सही कहा, नियान की जुबान कुछ ज्यादा ही मीठी है। अब नियान को सुनकर बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए अपने रूम में चली जाती है। नियान प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख रही होती है, और जब भी जिन आता है और देखता है कि वे कुछ छुपा रही है तो देखने चाहता है, पर नियान मना कर देती है और सोचती है कि मैं और ब्रदर जिन दोनों एक अलग दुनिया से संबंध रखते हैं और हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इसलिए वे नहीं चाहती थी कि जिन को प्रेगनेंसी के बारे में पता चले, और बहाना बनाने लगती है कि उसके ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है। पर जिन तो उस रिपोर्ट को देखने चाहता है, और जब भी बाहर से मिसेस जाओ नियान को आवाज लगाती हैं और वह डर जाती है। जिन बोलता है क्या हुआ, तुम इतना पैनिक क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें डर है कि मॉम को पता चल जाएगा कि तुम ऑलरेडी मेरे साथ सो चुकी हो? अब नियान को सुनकर लगता है कि शायद जिन उससे नफरत करता है। मिसेस जाओ बाहर से पूछते हैं कि उसका और चैन का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, और नियान बोलती है कि बहुत ही अच्छा है। मिसेस जाओ बोलती हैं कि उनके और चैन की फैमिली का अच्छा रिलेशन है और दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं, और अगर दोनों की शादी हो गई तो उनकी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए उसको चैन के साथ रिलेशनशिप को अच्छे से बनाकर रखने को बोलती हैं, और बताती है कि कल चैन का बर्थडे पार्टी है, इसलिए अटेंड करने को बोलती हैं। अब उनके जाने के बाद जिन बोलता है कि दोनों फैमिली में शादी होना जरूरी नहीं है, पर नियान को पता था कि जाओ फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया है और उस पर उनका बहुत ही बड़ा एहसान है, इसलिए वह चैन से शादी करने जा रही थी। पर जिन से झूठ बोलती है कि वह चैन को पसंद करती है। जिन को गुस्सा आता है और बोलता है कि चैन तुम्हें चीट कर रहा है और फिर भी तुम उसको पसंद करती हो, तुम्हारा प्यार इतना चीप है। नियान बोलती है कि मेरा प्यार चीप है और फिर भी मैं चैन को पसंद करती हूँ, आपको नहीं। जिन बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है। नियान बोलती है कि मुझे पता है कि आपको जरूरत नहीं है, और उस रात जो भी हुआ एक एक्सीडेंट था और मैं उस चीज को ऑलरेडी भूल चुकी हूँ, इसलिए आगे से आप मेरी लाइफ में इंटरफेरेंस मत करना, और आपको जिस भी लड़के से शादी करनी है आप कर सकते हैं, और हमारा रिलेशन पहले की तरह ही रहने वाला है। जिन को गुस्सा आता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, और उस रिपोर्ट को बिना देखे वहाँ चला जाता है, और नियान थोड़ी सी काम होती है। पर जब भी जिन वापस से उसके पास आता है और नियान डर जाती है, पर जिन उसको एंकलेट पहनाता है और बोलता है कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए वह अब्रॉड से उसके लिए गिफ्ट लाया था। और नियान हैरान थी कि जिन को उसका बर्थडे याद है, और बोलती है कि गिफ्ट काफी एक्सपेंसिव है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और जिन को सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और बोलता है कि अगर नहीं चाहिए तो तुम इसको फेंक सकती हो। अब जिन रूम से बाहर आता है तो उसकी मदर देख लेती है और बोलती है कि नियान उसकी सिस्टर है, और ऐसे उसके रूम से बाहर आना शक पैदा कर सकता है। जिन बोलने लगता है कि मैं 10 सालों से आपकी इस बात को सुनते हुए आ रहा हूँ, और अब सुन सुन कर मेरे कान भी पक गए हैं। मिसेस जाओ बोलती है कि सही में लड़का बहुत ही दुष्ट है, और कल चैन का बर्थडे था, इसलिए उसे भी अटेंड करने जाने को बोलती हैं। अब अगले दिन चैन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, और जब भी नियान आती है और उसे बर्थडे के लिए विश करती है और पूछती है कि कुछ दिन पहले उसने उसको कॉल किया था, वह किसके साथ था। चैन बोलता है कि तुम मुझ पे नजर रख रही हो। नियान बोलती है कि तुम्हें जिसके साथ भी रहना है रहो, और मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, बस इन सब की वजह से दोनों फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो। चैन बोलता है कि भूलो मत, तुम जाओ फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर हो, और मुझसे शादी करना तुम्हारी खुशनसीबी है। और क्या आंट जाओ ने तुम्हें बताया नहीं कि मुझे कैसे खुश रखना है, और मैं किसी के साथ भी रहूं तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और वैसे भी तुमने मुझे कभी पसंद भी किया है। और जब भी जिन पार्टी में आता है तो चैन बोलने लगता है कि फाइनली मेरा बचपन का दोस्त वापस आ गया, और कहने लगता है कि अभी तक तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई, तुम कब तक ऐसे वर्जिन रहने वाले हो। और नियान की दोस्त नियान से बोलने लगती है कि तुमने सुना तुम्हारा ब्रदर अभी भी वर्जिन है, पर नियान कैसे बताती है कि वह उसके साथ ही इंटीमेट हो चुका है। जिन बोलता है किसने कहा कि मैं वर्जिन हूँ, और सब हैरान थे और सोचते हैं कि किस लड़की ने मास्टर जिन के साथ सोने की हिम्मत कर ली। और नियान डर जाती है कि उन्होंने ये सब कुछ जिक्र क्यों किया, क्या वे हमारे बारे में बताना चाहते हैं। चैन को पता था कि हान जिन का क्लोज फ्रेंड है, इसलिए पूछता है कि आखिरकार वे लड़की कौन है, पर हान को भी कोई आइडिया नहीं था, इसलिए चैन जिन से पूछता है और जिन बोलता है कि तुम उस लड़की को अच्छी तरह से जानते हो, और नियान डर जाती है। अब जिन नियान का नाम बताने जा रहा होता है, पर तभी वहाँ पे याव आती है और हान जिन से बताता है कि यही लड़की चैन की न्यू लवर है। अब सब बातें बनाने लगते हैं कि चैन का बर्थडे पार्टी है और उसके फियांसे के साथ साथ उसकी मिस्ट्रेस भी आई हुई है, और याव तो नियान से नफरत करती थी, इसलिए सब कुछ खराब करने के लिए जानबूझकर पार्टी अटेंड करने आई होती है। चैन याव से पूछता है कि वह यहाँ पे क्या कर रही है, और याव नियान से बोलने लगती है कि आखिरकार हम दोनों क्लासमेट्स हैं, इसलिए मैं चैन का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ।
हान जिन से बोलता है कि शायद वे लोग तुम्हारी सिस्टर को बुली कर रहे हैं, पर नियान तो उल्टा याओ को उसकी औकात दिखाती है, तो सब हंसने लगते हैं। अब चैन का दोस्त चैन को किसी एक लड़के को किस करने को बोलता है और हान कहने लगता है कि देखने में मजा आएगा कि चैन किसको चूज करने वाला है, क्योंकि एक तरफ उसके फियांसे नियान है और दूसरी तरफ उसके न्यू लवर याओ। नियान के दोस्त बोलने लगते हैं कि कॉमन सेंस की बात है, चैन अपनी फियांसे नियान को ही चूज करने वाला है, पर चैन तो उल्टा याओ को जाकर किस करने लगता है, जिससे सभी हैरान थे। और चैन मन ही मन में सोच रहा होता है कि अब देखता हूँ कि तुम जेलस कैसे नहीं होती हो कि मैं तुम्हारे सामने किसी और लड़के को किस कर रहा हूँ। और चैन चाहता था कि नियान उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो, इसलिए उसने जानबूझकर याओ को चूज किया था। नियान की दोस्त नियान से बोलती है कि चैन को तुम्हें किस करना चाहिए था और तुम्हें उसको रोकना चाहिए, पर नियान बोलती है कि आज चैन का बर्थडे है और अगर वह ऐसा करके खुश है तो अच्छी बात है। और सभी बातें बनाने लगते हैं कि वैसे भी नियान जाओ फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर है और उसकी खुद की कोई औकात तो है नहीं, तो वह चैन को क्या ही बोलेगी। और नियान उदास होकर जाने लगती है और ये सुनकर जिन को अच्छा नहीं लगता है और ड्रिंक करके नियान के पास जाता है और उसको किस करने लगता है और सभी दोनों को किस करते हुए देख कर हैरान थे। और याओ की एक दोस्त नियान पे गुस्सा करने लगती है कि उसने मास्टर जिन को किस करने की हिम्मत की, और चैन को भी बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए याओ को पुश कर देता है। अब नियान जाने की कोशिश करती है पर जिन उसको रोकता है और सभी को बकवास बंद करने को बोलता है। चैन गुस्से में नियान के पास आता है और पूछता है कि उसने जिन को किस क्यों किया, क्या वे कुछ छुपा रही है। जिन नियान से बोलता है कि संभल के चला करो और चैन को बाय बोलकर चला जाता है। नियान चैन से बोलती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं स्लिप हो गई थी और एक्सीडेंटली ब्रदर जिन से मेरी किस हो गई। चैन भी सोचता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, वैसे भी जिन का हाई स्टैंडर्ड है और वे नियान को लाइक कैसे कर सकता है। चैन नियान से बोलता है कि तुम मेरी फियांसे हो, इसलिए इस बात को मत भूलना। अब कुछ देर बाद जिन मैसेज करके नियान को अपने पास बुलाता है और सुनाता है कि नीचे चैन और याओ एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। याओ चैन से पूछती है कि नियान तुम्हारी फियांसे है और फिर भी तुम मेरे पास क्यों आए हो, पर चैन कहता है कि तुम्हारे कंपैरिजन नियान कुछ नहीं है। और याओ तो जानबूझकर चैन के क्लोज आई थी क्योंकि उसको पता था कि नियान उनके स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है और उसे नियान से खुद को आगे लाना था, इसलिए वो चैन के साथ थी और पूछती है कि तुम नियान को लाइक करते हो या मुझे। चैन बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें, क्योंकि तुम आदमियों को सर्व करने में बहुत ही अच्छी हो, और नियान के बारे में सोचकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। जिन नियान से बोलता है कि तुमने सुन ही लिया होगा कि चैन तुम्हें पसंद नहीं करता, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो चैन से ब्रेकअप कर लो या मेरे साथ एक बार और सो लो, और आज रात मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ तो हमारा हिसाब भी बराबर हो जाएगा। पर नियान मना कर देती है, तो जिन उसको चैन के पास जाकर ब्रेकअप करने को बोलता है और कहता है कि तुम्हारे सामने वे किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है और तुम इतना सोच क्यों रही हो। और नियान को याद आता है कि जिन की मदर उनकी फैमिली को रिपे करने के लिए चैन से शादी करने को बोलती हैं और नियान उनके एहसान तले दबी हुई थी, इसलिए वे उनकी बात मान जाती है। इसलिए आज जिन के बोलने पर वह चैन से ब्रेकअप नहीं कर सकती थी और जिन से बोलती है क्योंकि मैं चैन को पसंद करती हूँ। जिन को तो बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि ऐसी बात है तो सेकंड ऑप्शन को फुलफिल करो, और बोलता है कि नीचे वे दोनों इंटीमेट हो रहे हैं और ऊपर हम दोनों होने वाले हैं, कितना एक्साइटिंग है ना, और उसको किस करने लगता है। नियान बोलती है क्या आप पागल हो चुके हो, मैं आपकी सिस्टर हूँ। जिन बोलता है कि शायद तुम भूल चुकी हो कि पहले तुम मेरे साथ इंटीमेट हुई थी। नियान बोलती है कि उस दिन मुझे ड्रग्स दिया गया था। अब जिन लाइट ऑन कर देता है और बोलता है कि ऐसी बात है तो मैं चैन को जाकर बता देता हूँ कि तुम मेरे साथ सो चुकी हो, पर नियान उसको ऐसे करने से मना करती है और उसकी बात मान जाती है और जिन उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इधर याओ चैन से बोलती है कि कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इधर जिन इंटीमेट हो रहा होता है तो नियान उसको कहीं और चलने को बोलती है, पर जिन सुन नहीं रहा था और प्रेगनेंसी की वजह से नियान को वॉमिटिंग फील होने लगता है और वे डर जाती है कि जिन को पता न चल जाए। अब जिन को गुस्सा आता है कि वे उसके साथ ये सब करना नहीं चाहती है और उसके किस करने पर उसको वॉमिटिंग फील हो रहा है और उसे बहुत ही बुरा लगता है और वहां से चला जाता है। नियान सोचती है कि सही है कि जिन ने मिसअंडरस्टूड कर लिया, क्योंकि वैसे भी वे दोनों कभी एक नहीं हो सकते और उसे अपने बच्चे के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि वह उसको इस दुनिया में नहीं ला सकती और उसने अबॉर्शन करवाने का फैसला ले लिया था। इधर हान को जिन पे डाउट हो रहा होता है कि कहीं उस रात में नियान के साथ तो नहीं था, पर जिन उसको कुछ नहीं बताता है, पर हान को तो आइडिया लग गया था। अब पता चलता है कि हान ने नियान का एबॉर्शन करने वाला था और दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखकर हैरान थे। अब नियान डर के जानने लगती है, पर हान को पता चल जाता है कि वे प्रेग्नेंट है और वह समझ जाता है कि यह बच्चा उसका और जिन का है और पूछता है क्या इस बारे में जिन को पता है और कॉल करके बताने जा रहा होता है, तो नियान मना करती है। पर हान बोलता है कि जिन इस बच्चे का फादर है और उसके कंसल्ट के बिना एबॉर्शन करना ठीक नहीं है, पर नियान बोलती है कि बच्चा एक्सीडेंटली हुआ है। पर हान को जिन से ये सब कुछ छुपाना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसको कॉल करता है और प्रेगनेंसी के बारे में बता देता है, तो जिन हैरान था, पर नियान उसके सामने बैक करने लगती है और बोलती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि सही टाइम देखकर मैं ब्रदर जिन को इस बारे में बता दूंगी। जिन हान से कहने लगता है कि वह कुछ बोल क्यों नहीं रहा है और हान बोलता है कि नियान के प्रेगनेंसी को लेकर मैं मजाक कर रहा था। जिन बोलता है कि आगे से नियान को लेकर ऐसा मजाक मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारा मजाक बना दूंगा।
नियान हान से थैंक यू बोलती है कि उन्होंने इस बात को सीक्रेट रखा, पर हान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद इस बारे में हान को बताओ और जिन पक्का सब कुछ संभाल लेगा, तुम उसकी चिंता मत करो। और नियान सोच रही होती है कि क्या जिन मुझसे शादी करेंगे। अब नियान टेंशन में थी कि ब्रदर हान को भी उसके प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया है। अब याओ नियान को म्यूजिक रूम में बुलाती है और वायलिन देखकर उसको याद आता है कि बचपन में वे भी एक वायलिनिस्ट बनना चाहती थी, क्योंकि उसकी मदर और ग्रैंडमा भी एक फेमस वायलिनिस्ट थी। और उसे याद आता है कि मिसेस जाओ ने बोला था कि अब उसे उनकी फैमिली अडॉप्ट करने वाली है, इसलिए उसको सीखना है कि अपने फियांसे को हैप्पी कैसे करना है ताकि उनकी फैमिली को बेनिफिट्स हो। और ये सब याद करके नियान बहुत ही उदास हो जाती है और जब ही याओ आकर बोलने लगती है कि चैन बस मुझसे प्यार करता है, इसलिए उसको ब्रेकअप करने को बोलती है। पर नियान कहती है कि तुम एक मिस्ट्रेस हो, इसलिए तुम्हें हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अब कुछ देर बाद चैन आता है तो याओ नियान पे ब्लेम लगाने लगती है कि उसने उसके वायलिन के स्ट्रिंग को तोड़ दिया और उसका कंपटीशन आने वाला है और वह जेलस थी, इसलिए उसने ऐसा किया। नियान कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर चैन उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है और बोलता है कि तुम याओ से जेलस हो क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। और याओ नियान को पुश कर देती है, पर जब भी नियान की फ्रेंड आकर उसे संभाल लेती है और चैन को सुनाने लगती है कि वह अपने फियांसे पे डाउट कर रहा है। और नियान को तो याओ पे पहले ही डाउट था, इसलिए उसने उसकी वीडियो बना ली होती है जब वह स्ट्रिंग को कट कर रही होती है। इसलिए चैन पूछने लगता है कि क्या वह नियान को फ्रेम कर रही थी। अब नियान वहाँ से जाने लगती है तो चैन उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल भी जेलस नहीं होती, बता दो तुम किसको पसंद करती हो। नियान बोलती है कि तुम तो याओ को पसंद करते हो ना, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं किसको पसंद करती हूँ और किसको नहीं। और ये सुनकर चैन को बहुत ही गुस्सा आता है और इस चीज का फायदा उठाकर याओ आकर बोलने लगती है कि आज उसका कंपटीशन है और उसका वायलिन खराब हो गया है। इसलिए चैन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव वायलिन बाय करके लाने वाला हूँ। और याओ ने सोच लिया था कि आज कंपटीशन जीतकर वे सबको दिखा देगी कि वे नियान से बेहतर है और सभी स्कूल को लगता था कि याओ ही कंपटीशन को जीतने वाली है। और जब भी पता चलता है कि नियान किसी मिस्टीरियस मैन जिसका नाम गैलेक्सी गॉड था, उसे 10 सालों से लेटर्स के थ्रू बात करते हुए आ रही थी और गैलेक्सी गॉड हमेशा से मास्क लगा के रखता था, इसलिए उसको आज तक पता नहीं चला कि वह दिखता कैसा है। और पता चलता है कि 10 सालों से वे नियान को ऑनलाइन म्यूजिक का ट्रेनिंग देते हुए आ रहा था और चाहता था कि वे भी वायलिन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे और दुनिया को दिखाए कि वे कितनी काबिल है। और पता चलता है कि कंपटीशन को जाओ फैमिली ने ही हेल्प किया है और जिन ही इस कंपटीशन का हेड होता है, इसलिए नियान की फ्रेंड उसे जिन से मिलने चलने को बोलती है। अब दोनों कंपनियां आती हैं पर उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था और इधर जिन अपनी मीटिंग में बिजी था और उसे पता चलता है कि कोई मिलने आया है, तो बोलता है कि कोई ऐसे बिना अपॉइंटमेंट के मुंह उठा के उसे मिलने नहीं आ सकता। पर जब उसे पता चलता है कि नियान मिलने आई है तो उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को कैंसिल करके चला जाता है। अब स्टाफ मेंबर नियान को वेट करने को बोलती है और वह जेलस थे कि प्रेसिडेंट इस लड़के से मिलने के लिए तैयार कैसे हो गए और उसके साथ मिसबिहेव करती है। अब नियान गिरने वाली थी पर जिन उसे आके संभाल लेता है और उस लड़की को कंपनी से फायर करने को बोलता है। अब नियान की दोस्त उसे जिन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बैक करने को बोलती है और नियान जिन से बताती है कि उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करनी है पर उसने रजिस्ट्रेशन पीरियड्स को मिस कर दिया है, इसलिए हेल्प करने को बोलती है। जिन बोलता है कि तुम मेरे सामने बैक कर रही हो और नियान बोलती है कि हाँ मैं आपके सामने बैक कर रही हूँ। जिन उसे उसके लैब में बैठने को बोलता है और वह हैरान थी और जिन उसको जबरदस्ती अपने पास बिठा लेता है और बोलता है कि लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें किस किया तो तुम्हें मेरी किस से बाउंड फील हो रहा था। नियान कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लास्ट टाइम आपने ड्रिंक किया था और मुझे अल्कोहल की स्मेल आ रही थी बस इसीलिए। जिन बोलता है कि अच्छा है ऐसी बात है, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। और कहता है कि आज तो मैंने ड्रिंक भी नहीं किया है, तो मुझे किस करो, मैं देखना चाहता हूँ। पर नियान बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए जिन उसको बाहर जाने को बोलता है और नियान अचानक से उसको किस कर लेती है और बोलती है कि आपने देख ही लिया होगा कि मुझे वॉमिट फील नहीं हो रहा। पर जिन कहता है कि इतने में पता नहीं चलने वाला और उसको पैशनेटली किस करने लगता है। और जब भी जिन उसे मिलने आता है और नियान डर जाती है और छुपने जाने लगती है, पर जिन रीजन पूछता है। नियान बोलती है कि जिन मेरा फियांसे है। जिन बोलता है कि फिर मैं कौन हूँ, तुम्हारा सीक्रेट लवर। नियान बोलती है कि ऐसा नहीं है, पर जिन गुस्से में उसको किस करने लगता है। नियान बोलती है कि ये उनका ऑफिस है, यहाँ नहीं। जिन बोलता है कि लास्ट टाइम तुम्हें स्टेयर्स पे भी करने से मना कर रही थी और अब ऑफिस में भी, और उसे फोर्सली किस करने लगता है। तो नियान बोलती है कि चैन हमें देख सकता है, पर जिन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि वह हमें देखे और उससे पता चले कि तुम रियल में कौन हो, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इधर जिन के सेक्रेटरी को पता था कि बॉस नियान के साथ है, इसलिए बहाने से चैन को रोक रहा होता है। पर चैन बोलता है कि मैं जिन का बचपन का दोस्त हूँ और ऑफिस में घुस जाता है और तब तक नियान छुप चुकी होती है। एक्चुअली चैन याओ की तरफ से बात करने आया हुआ होता है कि एक बार वो याओ को कंपटीशन के जज से मिला दे, पर जिन साफ मना कर देता है। अब चैन के जाने के बाद जिन नियान को बाहर लेकर आता है और नियान उसको थैंक यू बोलकर जाने लगती है, पर जिन उसको रोककर बोलता है कि मैं तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहा हूँ, पर उसके बाद तुम्हें आज रात मेरे रूम में आना होगा। अब नियान के दोस्त हैप्पी थे कि मास्टर जिन उसे कंपटीशन में लेने के लिए तैयार हो गए हैं। अब याओ को पता चलता है कि नियान पार्टिसिपेट करने जा रही है, तो उसका मजाक बनाने लगती है कि तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट की हो, तुम्हें वायलिन प्ले करना आता भी है।
अब याओ की दोस्त भी उसका मजाक बनाने लगती है कि वो मास्टर चैन को इम्प्रेस करना चाहती है, इसलिए याओ की कॉपी कर रही है। याओ बोलती है कि अगर तुम अपना मजाक नहीं बनाना चाहती तो कंपटीशन से विड्रॉ कर दो, क्योंकि वैसे भी चैन बस मुझे पसंद करता है। पर नियान बोलती है कि वे विड्रॉ नहीं करने वाली। बाद में चैन याओ को मेन जज मास्टर शाओ से इंट्रोड्यूस करता है और मास्टर शाओ उसकी तारीफ करता है कि उसने सुना है कि वे फेमस वायलिन आर्टिस्ट है, पर बोलता है कि वे फेयर तरीके से कंपटीशन को जज करने वाला है। अब कंपटीशन स्टार्ट होता है और सभी एक एक करके पार्टिसिपेट करने आते हैं, पर मास्टर शाओ को एक भी पार्टिसिपेंट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगता है। और जब ही याओ परफॉर्म करने आती है और मास्टर शाओ को उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगता है और सबका रिएक्शन देखकर चैन याओ से बोलता है कि तुम इस कंपटीशन को जीतने वाली हो। अब नेक्स्ट टर्न नियान का आता है और याओ के बोलने पर एक लड़की उसको एक रूम में लॉक कर देती है। अब नियान परफॉर्मेंस के लिए आ नहीं रही थी, इसलिए नियान की दोस्त बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब कंपटीशन खत्म हो जाता है और विनर याओ को बनाया जाता है और याओ बहुत ज्यादा हैप्पी थी और अपना अवार्ड रिसीव करने आती है। अब कुछ देर बाद जिन आता है तो नियान की दोस्त बताती है कि नियान कहीं मिल नहीं रही है और जिन उसे कॉल करता है पर उसका नंबर मिल नहीं रहा था क्योंकि अंदर सिग्नल अवेलेबल नहीं था। अब नियान बहुत ज्यादा निराश हो जाती है, पर जब भी वहाँ पे जिन आता है और नियान पे गुस्सा करने लगता है कि आज कंपटीशन है और उसने खुद को लॉक कर लिया है। अब नियान भाग के कंपटीशन हॉल में जाती है और देखती है कि कंपटीशन खत्म हो चुका है। जिन जानबूझकर बोलता है कि तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, तुम्हें वायलिन प्ले करना आता भी है। नियान बोलती है कि ऑफ कोर्स मुझे आता है। जियान कहता है कि ऐसी बात है तो एक बार प्ले करके दिखाओ, पर नियान चुप थी, इसलिए बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर है कि तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखकर मैं हंसने लगूंगा। नियान को बहुत ही बुरा लगता है कि जिन उसको डिस्करेज कर रहा है और उसको दिखाने के लिए वायलिन प्ले करने चाहती है और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस देती है। अब जिन कॉल करके मास्टर शाह को हॉल में आने को बोलता है, पर मास्टर शाह बोलता है कि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है और वह वापस जा रहा है, इसलिए जिन माइक की आवाज तेज कर देता है और मास्टर शाह हैरान था कि कोई वायलिन का सबसे डिफिकल्ट पीस प्ले कर रहा है, इसलिए भाग के हॉल की तरफ जाता है। मास्टर शाह बोलता है कि कब से मैं इसे जीनियस वायलिनिस्ट की तलाश में था और सब देखकर हैरान थे कि ये वायलिन नियान प्ले कर रही है और सब उसकी तारीफ करने लगते हैं, पर याओ तो सदमे में थी। अब मास्टर शाह याओ से अवार्ड छीनकर नियान को दे देता है और अनाउंस करता है कि नियान इस कंपटीशन के विनर है और सब उसको चीयर्स करने लगते हैं। नियान जिन से बोलती है कि आपने देख लिया होगा कि मैं सही में वायलिन प्ले कर सकती हूँ। जिन बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था और नियान बता देती है कि याओ ने उसको रूम में लॉक करवाया था, इसलिए जिन उसको यहाँ से ले जाने को बोलता है और याओ चैन से हेल्प मांगती है, पर इस बार चैन भी उसकी हेल्प नहीं करता और बोलता है कि मैंने शुरू से बस नियान को पसंद किया है। और याओ को बहुत ही गुस्सा आता है, पर जिन से माफी मांगने लगती है, पर जिन बोलता है कि कोई भी मेरे लोगों को परेशान करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला और याओ उसके दोस्तों को पनिश करने को बोलता है। बाद में नियान की दोस्त बोल रही होती है कि शायद मास्टर जिन के लिए तुम कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि जब तुम रूम में लॉक हो गई थी तो वे तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। और ये सुनकर नियान सोचती है कि अगर जिन उसे नफरत नहीं करते हैं तो हमेशा दोनों के बीच में ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों आती है। और अचानक से उसकी टक्कर जिन से हो जाती है। नियान उसको आज के लिए थैंक यू बोलती है और जिन कहता है कि ऐसे थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें हमारी रात की डील तो याद है ना। अब उसके जाने के बाद उसकी दोस्त बोलती है कि आजकल मास्टर जिन तुम्हारे साथ कुछ अलग ही बर्ताव करते हैं जैसे वे तुम्हें खाना चाहते हो। अब मिसेस दाओ नियान को कॉल करके एक रेस्टोरेंट में बुलाती हैं और एक लड़की फेंग से इंट्रोड्यूस करती हैं कि फेंग उसकी होने वाली सिस्टर इन लॉ है, जिनको तो पसंद आएगी ना। नियान को सुनकर अच्छा तो नहीं लगता है, पर बोलती है कि उन्हें बहुत ही पसंद आने वाली हैं। अब मिसेस दाओ को पता चलता है कि वे वायलिन कंपटीशन जीत कर आई है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है कि उसने फिर से वायलिन प्ले करना स्टार्ट कर दिया है। अब फेंग जानबूझकर बोलती है कि नियान और चैन की शादी होने जा रही है, पर सुनने में आया कि चैन की कोई याओ नाम की लवर है और मिसेस दाओ हैरान थी। पर जब भी वहाँ पर चैन आकर बोलता है कि वे बस र्यूमर्स है और मेरे और नियान के बीच में सब कुछ ठीक है और मुझे बस नियान से शादी करने का इंतजार है। और ये सुनकर मिसेस दाओ जल्दी से दोनों की शादी कराने की बात करती हैं। नियान तो मना करना चाहती थी, पर चैन उसे कुछ बोलने नहीं देता है। अब मिसेस दाओ नियान से बोलकर जिन को डिनर के बहाने यहाँ पे बुलाने को बोलती हैं और जिन देखता है कि नियान उसे कॉल कर रही है तो बहुत ही खुश हो जाता है। नियान उसे रेस्टोरेंट में आने को बोलती है तो जिन कहता है कि अच्छा, पहले तुम मेरे साथ डिनर करना चाहती हो, और मीटिंग कैंसिल करके बहुत ही एक्साइटेड होकर नियान से मिलने आता है। तो देखता है कि वहाँ पे बाकी लोग मौजूद हैं, तो वह नियान को गुस्से में घुटने लगता है। मिसेस दाओ उसको फेंग से इंट्रोड्यूस करती है और वह समझ जाता है कि उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज किया गया है। मिसेस दाओ बोलती है कि फेंग मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए शादी की बात करती हैं। और जब भी चैन भी बोलने लगता है कि मेरी और नियान की भी शादी होने वाली है, और जिन को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए शादी के लिए हाँ बोल देता है। मिसेस दाओ हैरान होकर पूछती है, क्या तुम सही में तैयार हो? जिन बोलता है कि आपको मेरे परमिशन की जरूरत क्या है, जब आपको अपने मनपसंद के लड़के से शादी कराना है तो करा दो। मिसेस दाओ कहती है कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है। जिन बोलता है कि ऐसी बात है कि मुझे फेंग बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती, और ये सुनकर फेंग को अच्छा नहीं लगता है। अब मूड लाइट करने के लिए नियान को वायलिन प्ले करने को बोलते हैं, पर जिन गुस्सा करने लगता है और शादी करने से साफ इनकार कर देता है। अब चैन नियान को घर छोड़ने आता है और बोलता है कि हम जल्दी शादी कर लेते हैं, पर नियान कोई रिएक्शन नहीं देती।
चैन बोलता है कि मैंने हमेशा से तुम्हें पसंद किया है और मैं बस तुम्हारा खुद पे फोकस लाने के लिए याओ का इस्तेमाल कर रहा था। मैं सही में तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। और उसको किस करने चाहता है, पर जब भी जिन आकर उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे नियान से दूर रहने को बोलता है। चैन कहता है कि नियान मेरी फियांसे है और हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। पर जिन बोलता है कि मैं तैयार नहीं हूँ क्योंकि अभी मेरी शादी नहीं हुई है, इसलिए नियान भी शादी नहीं कर सकती। चैन बोलने लगता है कि नियान बस जाओ फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है, तो तुम उस पर अपनी रियल सिस्टर की तरह रूल्स और रेगुलेशन क्यों लगा रहे हो। और नियान से बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि जिन तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव है। अब जल्दी जिन मैसेज करके उसके रूम में आने को बोलता है, पर नियान कहती है कि चैन यहीं पर है, इसलिए उसे अपने रूम में जाने को बोलता है। अब नियान अपने रूम में आती है तो जिन पहले से उसके रूम में था और बोलता है कि तुम मेरे रूम में नहीं आई, इसलिए मैं यहाँ पे चला आया। और उसको किस करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। नियान बोलती है कि मुझे हर्ट हो रहा है, पर जिन बोलता है कि उसका क्या, जो तुमने झूठ बोलकर मुझे डिनर पे बुलाया था। अब जल्दी चैन बाहर से उसके डोर पे नॉक करने लगता है और जिन नियान को शोर मचाने से मना करता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। बाहर से चैन बोलता है कि मुझे पता है कि इन 10 सालों से तुम जाओ फैमिली में बिल्कुल भी खुश नहीं हो, इसलिए मैं जल्दी तुमसे शादी करके अपने घर ले जाऊंगा और तुम वायलिन भी प्ले कर सकती हो और मैं तुम्हें सारी खुशियां देने के लिए तैयार हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। नियान जिन को छोड़ने को बोलती है और जिन कहता है कि तुम सही में चैन से शादी करना चाहती हो और जानबूझकर उसको बाइट कर लेता है। तो नियान चिल्लाने लगती है और आवाज सुनकर चैन पूछता है क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है, और डोर ओपन करने जाता है तो नियान उसको अंदर आने से मना करती है और बहाना बनाती है कि वह अपने कपड़े चेंज कर रही है और वह उससे बाद में शादी की बात करेगी, इसलिए चैन चला जाता है। जिन पूछता है क्या तुम सही में चैन से शादी करना चाहती हो और क्या तुम्हें वो 5 साल पहले वाली रात याद है जब मैंने अब्रॉड जाने से पहले तुमसे सेम क्वेश्चन पूछा था। और नियान को याद आता है कि उस शाम उसके चैन से एंगेजमेंट होने जा रही थी और उस दिन जिन अब्रॉड जा रहा था और उस रात वह बहुत ही ड्रंक थी और जिन उसके पास होता है। जिन बोलती है कि सुनने में आया कि तुम अब्रॉड जा रहे हो, मतलब तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। जिन कहता है कि वैसे भी तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है, तुम तो चैन को लाइक करती हो ना। और पूछता है कि सच बताओ क्या तुम सही में चैन को लाइक करती हो, और नियान हो बोलती है। इसलिए जिन कहता है कि फिर मैं कल अब्रॉड जा रहा हूँ और नियान बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। और आज जिन बोलता है कि मैं फिर से पूछना चाहता हूँ क्या तुम चैन से शादी करना चाहती हो। और नियान को अंदर ही अंदर डर जाता है कि अगर आज वह हाँ बोलेगी तो क्या जिन उसको छोड़कर चला जाएगा, और आज वह खुद को रोक नहीं पाती है, इसलिए उसको किस करती है। जिन बोलता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो। नियान बोलती है कि बस मैं आपको चाहती हूँ, और जिन उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और फाइनली अब दोनों एक हो गए थे। मॉर्निंग में नियान प्यार से जिन को देखने में लगी थी और जिन बोलता है कि तुम्हें वायलिन प्ले करना पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्टूडियो खोल दूंगा ताकि तुम अपना फोकस वायलिन प्ले करने पे लगाओ। और नियान सोचने लगती है कि वे उसके लिए इतने सारे पैसे स्पेंड करना चाहते हैं। जिन बताता है कि उसने उसके नाम पर विला बाय किया है और आज रात वह उसके साथ वहीं पे मूव होने को बोलता है। नियान बोलती है कि आपको डर नहीं है कि कोई देख लेगा, और ये सुनकर जिन को गुस्सा आता है कि तुम अब भी चैन से डर रही हो और मुझे अपनी सीक्रेट लवर बना के रखना चाहती हो। नियान बोलती है कि मैंने तो कुछ ऐसा कहा भी नहीं, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं। जिन उसे विला की चाबी देता है और बोलता है कि तुम्हारी मर्जी है, तुम वहाँ पे मूव होना चाहती हो या नहीं। अब जल्दी हाँ नियान को कॉल करके पूछता है कि क्या उसने जिन को प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया है, और चेकअप के लिए उसको हॉस्पिटल बुलाता है और बताता है कि उसका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। अब मिसेस जाओ नियान को हॉस्पिटल में देख लेती हैं और पता लगाने को बोलती हैं, और उन्हें पता चलता है कि वे प्रेग्नेंट है, तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। और पता चलता है कि 10 साल पहले जब नियान जाओ हाउस में आई थी तब से वे जिन को पसंद करने लगी थी और उसका प्यार दिन पर दिन जिन के लिए बढ़ता ही जा रहा था। और वे अपनी डायरी में जिन से रिलेटेड अपनी सारी फीलिंग्स को लिखती हुई आ रही थी। और एक दिन मिसेस जाओ उसकी डायरी को देख लेती हैं, इसलिए उस पर गुस्सा करने लगती हैं कि एक तो उसके पेरेंट्स के मर जाने पर उन्होंने उसको अडॉप्ट किया और वे इस तरह से उनको रिपे कर रही है। और उन्हें गुस्सा आता है कि वो सीक्रेटली जिन को पसंद करती हुई आ रही है और बोलती है कि ध्यान रखना, मेरा बेटा एक प्रिंस है और वो एक नोबल फैमिली में ही शादी करेगा जिससे हमारी फैमिली और ज्यादा स्ट्रांग हो। नियान माफी मांगती है कि अब से वो जिन को पसंद नहीं करेगी और जिन की मदर उस डायरी को फाड़ कर फेंक देती है। और उसी रात जिन ने जब उसे पूछा था कि क्या वह चैन को पसंद करती है, तो उसने मिसेस जाओ की वजह से झूठ बोल दिया था, इसलिए जिन अब्रॉड चला गया था। और उसे बहुत ही रोना आता है कि जिन को पता भी नहीं चला कि वह उससे कितना प्यार करती है। बैक टू द प्रेजेंट नियान बताती है कि सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ है, पर जिन की मदर उसे बच्चे को अबॉर्ट करने को बोलती हैं और नियान रिक्वेस्ट करने लगती है कि वह अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती और बताती है कि ब्रदर जिन को इस बच्चे के बारे में पता नहीं है और वे कभी पता नहीं लगने देगी, और बोलती है कि वह इस बच्चे को कहीं दूर लेकर चली जाएगी। पर मिसेस जाओ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और उसको मेडिसिन पीने को बोलती हैं। नियान बैक करने लगती है, पर उनके आदमी जबरदस्ती उसको मेडिसिन पिलाने लगते हैं। इधर जिन केयर टेकर को बार बार कॉल करके पूछ रहा होता है कि क्या नियान विला में मूव हो चुकी है, और ना सुनकर उदास था। पर जब भी उसके पास हान आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, पर जिन तो उदास था इसलिए बोलता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हान बोलता है कि ठीक है मत देखो, पर ये नियान का मेडिकल रिपोर्ट है
और जिन घबरा के देखने लगता है और उसे पता चलता है कि नियान प्रेग्नेंट है और हान बताता है कि नियान ने उसी के बच्चे को कैरी किया है। तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि वह फादर बनने वाला है। अब जल्दी जिन को पता चलता है कि उसकी मदर की वजह से नियान किसी प्रॉब्लम में है और हान बोलता है कि शायद उन्हें उसके प्रेगनेंसी के बारे में पता चल चुका है। इधर नियान उनके सामने रिक्वेस्ट कर रही होती है पर वे अपने आदमी से उसको जबरदस्ती मेडिसिन पिलाने को बोलती हैं। पर जिन वहाँ पे पहुंच जाता है और उनके आदमी को ऐसा करने से रोकता है। मिसेस जाओ बोलते हैं कि बच्चे को रखना ठीक नहीं है, पर जिन उनको वार्न करता है कि जब तक वे जिंदा है कोई भी नियान और उनके बच्चे को टच नहीं कर सकता। अब मिसेस जाओ को गुस्सा आता है कि उन्होंने बस जिन के ग्रैंडपा के बोलने पर नियान को अडॉप्ट किया था और वह किसी भी कीमत पर दोनों को एक नहीं होने दे सकती थी और उनके सर पे भूत सवार था कि उनकी डॉटर इन लॉ कोई रिच फैमिली की डॉटर ही बनेगी। बाद में नियान की नींद खुलती है तो वह अपने बच्चे को लेकर डर जाती है, पर जिन बोलता है कि बच्चा अभी भी है और हान बताता है कि उसने मेडिसिन कंज्यूम नहीं किया था इसलिए बच्चा सेफ है और नियान उसको थैंक यू बोलती है। तो जिन उसको जेलसी में घुटने लगता है, इसलिए हान बहाना बनाकर दोनों को अकेले छोड़कर चला जाता है। जिन पूछता है कि उसने बच्चे के बारे में क्यों नहीं बताया और नियान बोलती है कि वो एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हुई थी इसलिए वह बच्चा उसका है और वह बच्चे को जन्म देना चाहती है और कहती है कि आप चिंता मत करो, इस बच्चे की वजह से आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। पर जिन बोलता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और नियान को लगता है कि वे बच्चे की वजह से शादी करना चाहते हैं और जिन को लगता है कि शायद वह अब भी चैन के बारे में सोच रही है। जिन बोलता है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे पर किस कर दूंगा और नियान सोचती है कि उसको यकीन नहीं हो रहा कि जिन शादी की बात कर रहे हैं और वे शादी के लिए हाँ बोल देती है, जिससे जिन बहुत ही हैप्पी था और उसे हक करके बच्चे की हार्ट बीट सुनने लगता है और बोलता है कि मैं सुन पा रहा हूँ कि हमारा बच्चा बोल रहा है कि मॉम डैड शादी करने जा रहे हैं और मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। जिन उसे प्यार से किस करने लगता है पर नियान उसको रोकती है, लेकिन जिन दोबारा से किस करने जाता है और जब भी केयर टेकर आ जाती है और नियान को बहुत ही शर्म आती है। अब सेक्रेटरी जिन को काम के सिलसिले में कॉल करता है और जिन बताता है कि वो शादी करने जा रहा है इसलिए कुछ दिन में कंपनी नहीं आने वाला और खुश होकर सेक्रेटरी की सैलरी को डबल कर देता है। और हान कॉल करता है तो जिन बोलता है कि मुझे परेशान करना बंद करो, अब मेरा बच्चा है और मैं और नियान शादी करने जा रहे हैं और तुम सिंगल लोग कपल को परेशान करते रहते हो। अब चैन नियान को कॉल कर रहा होता है और अब उसका प्लान नियान से शादी करने का था, पर जिन नियान से बोलता है कि तुम्हारी शादी मुझसे होने जा रही है इसलिए कॉल कट करने को बोलता है और चैन को समझ में नहीं आता है कि वे कहाँ बिजी है। पर जब एक लड़की उसे कॉल करके बताती है कि नियान किसी और आदमी के साथ है और यह सुनकर चैन हैरान था। अब जिन के पास उसके मदर की कॉल आती है कि मिस्टर शेंग उनके साथ कॉपरेशन के सिलसिले में डिस्कशन करना चाहते हैं इसलिए घर आने को बोलती हैं और जिन नियान के साथ घर आता है और नियान देखती है कि ली फैमिली की डॉटर ली शाओ भी आई हुई है और उसको याद आता है कि सब स्कूल टाइम में बोला करते थे कि जिन और ली शाओ एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है क्योंकि दोनों ही प्रिंस और प्रिंसेस हैं। ली शाओ मिसेस जाओ से नियान के बारे में पूछती है और मिसेस जाओ बताती है कि वे एक ऑर्फन है और उन्होंने उसको अडॉप्ट किया है, पर जिन को सुनकर अच्छा नहीं लगता है इसलिए बोलता है कि नियान उसकी वाइफ है और जल्दी वे दोनों शादी करने वाले हैं। तो मिसेस जाओ और लीशा दोनों को बहुत ही गुस्सा आता है और जल्दी मिस्टर शेंग आते हैं तो लीशा नियान को पुश करके चली जाती है। अब मिसेस जाओ लीशा को ऐसे इंट्रोड्यूस करती है कि मिस्टर शेंग को लगता है कि जिन और लीशा की शादी होने जा रही है इसलिए दोनों को कांग्रेचुलेट करते हैं। पर जिन बताने जा रहा होता है कि उसकी शादी नियान से होने जा रही है, पर जब भी उसके पास कॉल आती है और वह बात करने के लिए चला जाता है। अब नियान डिनर टेबल पे बैठने जाती है तो मिसेस जाओ बोलती है कि यहाँ पे 4 ही सीट है और उसे किचन में जाके हेल्प करने को बोलती हैं। अब कुछ देर बाद जिन आता है तो नियान के बारे में पूछता है और उससे पता चलता है कि नियान किचन में काम कर रही है, तो बोलने लगता है कि नियान को किचन में भेजने की क्या जरूरत थी। अब जल्दी नियान खाना बनाकर लाती है तो मिस्टर शेंग उसके खाने की तारीफ करने लगते हैं कि उनकी वाइफ भी ऐसे खाना बनाया करती थी। अब जिन नियान को बैठने के लिए चेयर मंगवाता है और लीशा को मूव होने को बोलकर नियान को अपने पास बैठाता है और मिस्टर शेंग को पता चलता है कि एक्चुअली में जिन नियान से शादी करने जा रहा है और मिस्टर शेंग तो ऑलरेडी नियान के खाने से इम्प्रेस हो गए थे, इसलिए उनके साथ कॉपरेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जिन अपनी मॉम से बताता है कि कल वह नियान से शादी करने जा रहा है, पर मिसेस जाओ बिल्कुल शादी के खिलाफ थी। कुछ देर बाद लीशा जिन को उसके साथ पार्टी में चलने को बोलती है, पर जिन मना कर देता है और नियान हैप्पी थी कि वो उसके साथ घर चल रहा है और लीशा को गुस्सा आता है कि जिन हमेशा से नियान को पसंद करते हुए आ रहा है। अब सबके जाने के बाद लीशा चैन को बाहर आने को बोलती है और कहती है कि तुमने सब कुछ सुन ही लिया होगा और चैन को गुस्सा आता है कि जिन उससे नियान को चुराने की कोशिश कर रहा है। लीशा बोलती है कि अगर तुम्हें नियान को पाना है तो तुम मेरे साथ हाथ मिला सकते हो। अब घर पे आके जिन नियान के साथ रोमांस करने में लगा था और जब भी उसके पास कॉल आती है और नियान पूछती है क्या वह लीशा से मिलने जा रहे हैं, पर जिन बोलता है कि ऐसा नहीं है। अब जिन अभी तक घर नहीं आया था और नियान को टेंशन में नींद नहीं आ रही होती है और वे बहुत ही बेचैन थी और जब भी जिन और लीशा की फोटो देखती है और उसे बुरा लगता है कि जिन लीशा से मिलने गया है। अब जल्दी चैन कॉल करके उसको बाहर आने को बोलता है और कहता है कि तुम सही में जिन से शादी करने जा रही हो। नियान बोलती है कि तुमने सही कहा, इसलिए हमारे बीच में सब कुछ खत्म होता है। चैन बोलता है क्या तुम्हें पता है कि जिन किसी और लड़के को पसंद करता है और उसको दिखाने के लिए क्लब में लेके आता है। अब नियान देखती है कि जिन लीशा के साथ है और उसे बहुत ही बुरा लगता है कि फिर उसने उससे झूठ क्यों बोला। लीशा जिन से बोलती है कि मैंने सुना है कि तुमने हमेशा से एक लड़की को पसंद किया है और जिन बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा
और सबको लगता है कि वह लड़की लीशा है, इसलिए दोनों को किस करने को बोलने लगते हैं। और लीशा जानबूझकर नियान को दिखाने के लिए जिन को किस करने जाती है और चैन नियान से बोलता है कि तुमने देख लिया होगा कि जिन तुम्हें नहीं बल्कि शाह को पसंद करता है और उसे बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वहाँ चली जाती है। इधर जिन लीशा को दूर करता है और बोलता है कि तुम वह लड़की नहीं हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। और पता चलता है कि चैन ने जानबूझकर जिन को बहाने से क्लब बुलाया था। अब जिन देखता है कि नियान चैन के साथ है तो उसे कॉल करता है और बोलता है कि कल उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट कलेक्ट करने जाना है और वे चैन के साथ है। नियान बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और शायद तुम किसी लड़की को पसंद करते हो। जिन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला। नियान कहती है क्या तुम सही में उस लड़की को पसंद करते हो, और जिन बोलने लगता है कि हाँ, उसने हमेशा से उसी लड़की को पसंद किया है। और नियान को लगता है कि वह लीशा की बात कर रहा है और उसे बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए बोलती है कि आज उनके बीच में सब कुछ खत्म होता है। अब जिन बहुत ही उदास था और हान देखता है कि उसे फीवर है और जब भी उसके पास नियान का लेटर आता है और वह उसको थैंक यू बोलती है कि उन्होंने उसको इतना इंस्पायर किया, इसलिए वायलिन कंपटीशन को जीत पाई। और पता चलता है कि जिन ही वह पर्सन है जो 10 सालों से नियान को वायलिन प्ले करने के लिए इंस्पायर करते हुए आ रहा था। और हान बोलता है कि शायद अभी तक नियान को पता नहीं चला कि तुम एक गैलेक्सी गॉड हो। इधर चैन नियान से बोलता है कि हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, पर नियान साफ मना कर देती है। अब नेक्स्ट डे नियान कॉलेज आती है तो उसको लेटर मिलता है और उसे पता चलता है कि गैलेक्सी गॉड उससे मिलने वाला है। तो नियान बहुत ही हैप्पी थी क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से 10 सालों से बात करते हुए आ रहे थे। अब नियान गैलेक्सी गॉड के स्टूडियो में आती है तो देखती है कि वहाँ पे गैलेक्सी गॉड्स के बहुत सारे लेटर्स पड़े हैं जो उसने नियान के लिए लिखा हुआ था। और एक रेड कर्टन को हटाती है तो देखती है कि वहाँ पे उसके बहुत सारे फोटोज लगे हुए हैं और वे हैरान थे कि उसके बचपन से अभी तक के फोटोज यहाँ पे क्या कर रहे हैं। नियान की दोस्त बोलती है कि शायद गैलेक्सी गॉड को तुम पे क्रश है और नियान गैलेक्सी गॉड की फोटो देखती है और फोटो के ऊपर मास्क लगा हुआ था और नियान मास्क को हटाती है तो उसको रियलाइज होता है कि जिन्नी उसका गैलेक्सी गॉड है और इन 10 सालों से उसके साथ था। अब जिन नियान को कॉल करता है और उसके सामने नाटक करता है कि उसने अपने सेक्रेटरी को कॉल किया है और बताता है कि उसे बहुत ही फीवर है और मेडिसिन लाने को बोलता है। और हान सोच रहा होता है कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं भी जिन के ऐसे प्ले का पार्ट बन रहा हूँ। नियान कहती है कि मैं नियान बोल रही हूँ और जिन नाटक करता है कि माफ करना, मैंने गलत नंबर डायल कर दिया। पर नियान बोलती है क्या आप सही में बीमार हो, और जिन बोलने लगता है कि हाँ, मुझे बहुत ही फीवर है और मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। नियान माफी मांगती है कि उसे पता नहीं था कि वे लास्ट नाइट उनके कार के पीछे भाग रहे थे और बोलती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और मुझे आपसे कुछ पूछना है। नियान भाग कर जा रही होती है और सोचती है कि आप तो लीशा को पसंद करते हैं, तो 10 सालों से आप मेरे साथ क्यों थे, और पर्सनली मिलकर जानना चाहती थी कि वे किससे पसंद करते हैं। और जब भी चैन उसको किडनैप कर लेता है। इधर जिन नियान का वेट कर रहा होता है और जब भी नियान की फ्रेंड आकर बताती है कि चैन नियान को लेकर चला गया है, इसलिए जिन जाने लगता है तो उसकी मदर उसको जाने से रोकती हैं और बोलती है कि नियान बस एक ऑर्फन है और लीशा और इसकी वाइफ बनना डिजर्व करती है। जिन बोलता है कि वे कोई ऑर्फन नहीं है और शायद आप भूल चुके हैं कि उसके फादर एक टीचर थे और उसकी मदर एक बहुत ही अच्छी वायलिनिस्ट थी और वे दोनों ही जिन के मेंटोर थे। और पता चलता है कि 10 साल पहले अर्थक्वेक आया था और स्कूल में बच्चे को बचाने के चक्कर में नियान के पेरेंट्स ने अपनी जान गंवा दी और बेचारी नियान अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत ही उदास रहा करती थी। इसीलिए गैलेक्सी गॉड यानी जिन को लेटर्स लिखकर अपने इमोशन को शेयर किया करती थी। जिन बोलता है कि नियान कोई ऑर्फन नहीं है बल्कि वो एक टैलेंटेड वायलिनिस्ट है। इधर चैंग नियान पे गुस्सा कर रहा होता है कि उसके दिल में शुरू से बस जिन है और बोलता है क्या तुम भूल चुकी हो कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। नियान बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं जिन के साथ कब से हूँ, जब मुझे ड्रग्स दिया गया था और मैंने तुम्हें कॉल किया पर तुम उस दिन याओ के साथ थे। चैन माफी मांगता है कि उसको पता नहीं था और एक नई शुरुआत करने को बोलता है पर नियान मना कर देती है। चैन बोलता है कि मतलब तुम शुरू से जिन को पसंद करती हुई आ रही हो और नियान हाँ बोलती है। अब चैन कैसे भी करके उसको पाना चाहता था इसलिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर जब भी जिन आकर उसको मारता है और दोनों में फाइट होने लगती है। चैन बोलता है कि नियान मेरी फियांसे है और फिर भी शुरू से वह उसके पीछे पड़ा हुआ है। जिन बोलता है कि नियान शुरू से बस मेरी है और नियान के पेरेंट्स मेरे मेंटोर थे और तुम्हें कोई आइडिया भी है कि नियान के पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद वे बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और मेरे ग्रैंडपा ने उसको अडॉप्ट किया था और वे इसलिए क्योंकि मैंने ग्रैंडपा के सामने रिक्वेस्ट की थी कि वे नियान को जाओ फैमिली में लेकर आएं। शैन को लगता है कि वे झूठ बोल रहा है पर जिन कहता है कि मेरी मॉम को सब पता है, यकीन नहीं है तो उनसे पूछ लो, और बोलता है कि मैंने तुमसे नियान को नहीं छीना है बल्कि तुमने मुझसे नियान को छीना है। और पता चलता है कि जब नियान पहली बार जाओ हाउस आई थी तो जिन उसको स्लीपर देने जाता है पर उससे पहले चैन नियान को स्लीपर्स देने के लिए पहुंच जाता है और ये देखकर जिन को बहुत ही बुरा लगता है और मेड ने जिन के साथ मिसबिहेव किया था इसलिए जिन उसको डांटता है और बोलता है कि उसने आगे से नियान को शू उतारने के लिए बोला तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा क्योंकि अब से नियान भी इस फैमिली की डॉटर है। जिन चैन से बोलता है कि तुमने नियान को मुझसे छीन लिया, मैं ग्रेजुएशन के बाद नियान से शादी करने का प्लान बना रहा था पर तुमने सब कुछ खराब कर दिया। और नियान को लेकर जाने लगता है तो चैन को अच्छा नहीं लगता है और बोलता है कि मैं बस नियान से प्यार करता हूँ और हम साथ में जी नहीं सकते तो हम साथ में मर तो सकते हैं। और नियान की तरफ गन पॉइंट करके पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हो, पर नियान मना कर देती है इसलिए बोलता है कि ठीक है फिर हम दोनों साथ में मरते हैं
और नियान को शूट करने जाता है पर जिन उसको ब्लॉक कर देता है और गोली उसको लग जाती है। अब जल्दी वहाँ पे पुलिस पहुंच जाती है और चैन को अरेस्ट कर लेती है। और अब लिशा भी समझ जाती है कि शुरू से जिन ने बस नियान को ही प्यार किया है, इसलिए आज उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। जिन बहुत ही दर्द में था और फिर भी नियान से बोलता है कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती थी, और नियान बोलती है कि बस मैं जानना चाहती थी कि तुम किस लड़के को पसंद करते हो। और जिन बोलता है कि तुम्हें याद है कि हम फर्स्ट टाइम कब मिले थे। नियान बोलती है कि हाँ, जब मैं फर्स्ट टाइम जाओ हाउस में आई थी। पर जिन बोलता है कि नहीं, फर्स्ट टाइम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ मैं तुम्हारे घर आया था और वहीं मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम वायलिन प्ले करते हुए देखा था, और जब से मुझे तुमसे फर्स्ट साइड लव हो गया। नियान बोलती है कि माफ करना, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और पता चलता है कि जिन जानबूझकर स्कूल के बाद उसका वेट किया करता था ताकि उसके साथ में घर जा सके। और बोलता है कि तुम अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद बहुत ही उदास थी, इसलिए मैंने ग्रैंडपा से तुम्हें अडॉप्ट करने के लिए बोला था। नियान बोलती है कि तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जिन बोलता है क्योंकि तुम शुरू से चैन को पसंद करती हुई आ रही थी। नियान बोलती है कि ऐसा नहीं है, और वे कुछ बता पाती पर जिन बेहोश हो जाता है और उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी, इसलिए सब डर जाते हैं और रोने लगते हैं। पर लकली अब जिन ठीक था और वह 3 महीने बाद कोमा से बाहर आया था, और उसकी मदर उसको नियान की डायरी पढ़ने को बोलती हैं। और पता चलता है कि जब नियान को गोली लगी थी और उसके बाद उसका बहुत ही ब्लड लॉस हो गया था, तो उन लोगों को उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई भी साधन नहीं मिल रहा था, और वह कंस्ट्रक्शन एरिया था, इसलिए एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती थी। और जब भी वहाँ पे एक ट्राई साइकिल वाला आता है और मिसेस जाओ उस आदमी से उनके बेटे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बैक करने लगती हैं। और वे आदमी देखते हैं कि नियान टीचर शैन की डॉटर है, और नियान के पेरेंट्स ने उस आदमी की डॉटर को अर्थक्वेक से बचाया था जब वे क्लासरूम में ट्रैप हो चुकी थी, इसलिए वे आदमी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार था। मिसेस शाह उस आदमी को थैंक यू बोलती हैं और पैसे ऑफर करती हैं, पर वे आदमी बोलता है कि आपके बेटे की जान टीचर शैन की वजह से बची है, क्योंकि हम सब टीचर शैन के आभारी हैं। और मिसेस जाओ का एहसास हो गया था कि वे कितनी गलत थी, और अपनी गलती को सही करने के लिए वे जानबूझकर जिन के पास उस डायरी को लेकर आई थी। अब जिन डायरी देखता है तो उसको लगता है कि नियान ने इस डायरी में चैंग के बारे में ही लिखा होगा, पर देखता है कि नियान शुरू से बस उसको ही प्यार करती हुई आ रही थी, और एक दिन उसकी मदर को पता चल गया था, इसलिए उसने अपने प्यार को अंदर ही अंदर छुपा लिया। और आज जिन को रियलाइज होता है कि नियान ने भी हमेशा से उसको ही प्यार किया है। अब जल्दी नियान आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, और कहती है कि बहुत ही सालों से मैं तुम्हें चोरी छुप के प्यार करती हुई आ रही हूँ, और जिनको तो ऑलरेडी पता चली गया था, इसलिए बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी। और नियान हाँ बोलती है, और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।